जब किसी के प्रति अत्यधिक अपनत्व बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, तो उस समय व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है और फिर सब कुछ भूल जाता है। मोह में पड़कर भावनात्मक ऐसा आवेग आता है कि सारा विवेक खोकर करनी अकरनी सब भूलकर कुछ भी कर बैठता है। ये मोहजन आवेश बड़ा व्यापक आवेश है। इसमें लोभ, लालच और वासनाजन विकार सब सम्मिलित है और ऐसे आवेश में फंसने वाले व्यक्ति प्रायः अपना हित विनष्ट कर डालते हैं। तीसरा आवेश आता है व्यक्ति के मन में भयजन। जब अचानक कोई डर लग जाए तो गलत कदम उठा लेता है। कई बार लोग डर के मारे गलत स्टेप लेते हैं। सामने वाले को बताएंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा, इस आवेश में आकर के कुछ भी काम कर लेते हैं। संत कहते हैं भय जब तक तुम्हारे हृदय में विद्यमान है उसका वेग आएगा, आवेश आ सकता है। इसलिए तुम्हें अभय के संस्कार प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। और कभी कभी प्रशंसा और अपमान जन्य भी आवेश होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, फूल गए, फूल के कुप्पा, है ना पुरानी कहावत चने पे चढ़ाने वाले लोगों की। चढ़ा दिए, चढ़ गए, और चढ़ गए सो गए। अब किसी को चढ़ा दो तो फिर कहना क्या, उससे चाहे जो करा लो। शास्त्रों में ऐसे लोग कापोत लिस्सा वाले होते हैं। और थोड़ा सा किसी के विरुद्ध कोई टिप्पणी हो गई, वो खुद को अपमानित मानना शुरू कर देगा, और जो ऐसा अपने आप को अपमानित महसूस करना शुरू करता है उसकी स्थिति भयानक हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो ये आवेश के जड़ है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी डर के रूप में, तो कभी प्रशंसा या अपमान के रूप में प्रकट होते हैं। परिणाम क्या निकलता है? आवेश का सबसे पहला अटैक हमारे विवेक पर होता है। जिस समय आवेश हो उस समय व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है क्या? आप लोग भी व्यवहार में कहते हैं ना, भैया अभी इससे बात मत करो, अभी इसका दिमाग गर्म है ना? है तो सामने वाले में आवेश है तो आप तो दिमाग लगा लेते हैं कि दिमाग गर्म है। पर मैं कहता हूं खुद का दिमाग गर्म हो जाए तो क्यों नहीं सोचते कि ठंडे दिमाग से काम करेंगे। दिमाग को कूल रखो। ऐसा आयुर्वेद का एक नुस्खा है, पांव गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। ये स्वस्थ पुरुष का लक्षण। पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पेट कड़ा नहीं हो तो सिर ठंडा, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी। दिमाग अगर गर्म हो जाए तो मामला गड़बड़। तो भैया प्रयास ऐसा करो कि तुम्हारा दिमाग कभी गर्म हो ही नहीं, और जब गर्म हो जाए तो उस समय तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। उस समय कोई काम ही मत करो, सोच लो अभी ठीक नहीं है, वहां से खिसक जाओ, मौन हो जाओ। जब भी लगे कि अभी मेरे भीतर एक भावनात्मक आवेग आ रहा है, अपने आप को पीछे करो, ख्याल करो। अभी उसका उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि ये प्रायः जब हम सामान्य स्थिति में रहते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अचानक जब ऐसा वेग आता है तब सब विवेक खो जाता है। फिर बाद में लोग सोचते हैं पश्चाताप। ये दूसरा है। आवेश की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। जब आवेश होता है विवेक खो देता है, जो करना कर लिया, और ताकत भी शरीर में अतिरिक्त आ जाती है। अभी मैंने कहा ना, आवेश में व्यक्ति अपने शरीर के भीतर ऐसी शक्ति प्रकट कर देता है जिस शक्ति से वो खुद को ही नष्ट करता है।
बाद में सोचते रहे गलत हो गया, आवेश में आकर मैंने ऐसा कर दिया, भावुकता में आकर के मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरा ये निर्णय गलत हो गया, मेरा ये कदम गलत उठ गया, इसका नतीजा खराब होगा। अब पछताने से क्या होगा? पहले से ही अपने आप को बचाओ, फिर आवेश में संबंध खराब होंगे, व्यवहार बिगड़ेगा। जो आदमी बात बात में भड़कता है, छोटी छोटी बातों में तमतमाता है, उसको कौन लाइक करता है? बोलो, करता है क्या? कोई तुम्हारे सामने आने को तैयार नहीं होगा, तुम्हारे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। तो ये भी तुम्हारे लायक नहीं है, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं, और कर्म का बंध तो होगा ही होगा। तुम्हारा संसार बढ़ेगा, भाव वर्धन होगा। तो ऐसे आवेश से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? 4 चरण में अपना काम करें। अभी भावना योग तो आखिरी में मैं कराऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। आप अगर अपने अंदर ये सब क्या होता है, देखिए, ये अबुद्धिपूर्वक होता है, अपने आप होता है, चाह कर नहीं होता। हमारे अंदर के जो संस्कार हैं वो 2 तरह के, एक बुद्धिपूर्वक जो हम सोच समझ कर करते, और कुछ चीज़ें हैं जो अबुद्धिपूर्वक, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहराए हुए कि अपने आप भड़क जाते हैं। कई लोग हैं जो यदा कदा गुस्सा करते हैं और होश में गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग हैं वो गुस्से में ही रहते हैं, और उनसे कहो तो वो कहेंगे नहीं, ये तो मेरी भाषा है ना। कोई आदमी बहुत तेज आवेश में बोल रहा था, मैंने कहा भैया इतना चिल्ला क्यों रहे? बोले महाराज मैं चिल्लाता नहीं, ये मेरी भाषा है। अब क्रोध ही जिसकी भाषा होगी उसके जीवन की क्या परिभाषा होगी? होगा क्या? वो तो उल्टा है। ऐसे लोग अपने गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, वो दोष को दोष के रूप में स्वीकार नहीं करते, और दूसरों पर दोषारोपण करते रहते। संत कहते हैं अपने दोषों को स्वीकार करके ही सुधार कर सकते हो, दूसरों पर दोषारोपण करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। तो जब भी तुम्हारे अंदर कोई नकारात्मक वेग आए, जैसे आवेश, तो मुझ में आवेश है, ये स्वीकारना चाहिए कि यानी अब मैं ट्रैक से बाहर हो रहा हूँ, यहाँ मुझे संभलने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट स्टेप। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।